हेलो दोस्तों। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखा जाता है कि सभी उस एलियन से डर के वो भाग रहे थे, जो कि एलियंस ने उन लोग के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन वो एलियन अटैक करने वाले प्राइमरी म्यूटेंट सिक्योरिट कैटेगरी के एलियंस थे। बहुत स्पीड एंड खुकर तरीके से उन लोग के ऊपर अटैक कर रहे थे। वीर रुचिका गई सवारी के ऊपर चढ़ चुका है। रुचिका को बोलते जल्दी से सवारी को भगाना शुरू करो, बेस्ट टीले के लोकेशन के ऊपर लेके चल जाओ। वीर से रुचिका को ऐसा ऑर्डर दे रहा था। वीर तुरंत अपने सिक्योरिट बो एंड म्यूटेंट काले रंग के मधुमक्खी रेल्स को बुलाकर उस म्यूटेंट एलियन के ऊपर अटैक करना वीर शुरू कर देता है। और वहाँ पर तान्या भी यही कर रही थी कि अपने सेग्रेबल बो एंड सेग्रेबल एरो को बुलाकर वो भी एलियंस को मारने का ट्राई कर रही थी। और प्रशांत तो ऑलरेडी हवा के अंदर ही पहुंच चुका है। अब तो उसका क्या होगा वो तो भगवान ही जाने। होगा कुछ तो मैं आगे बताऊंगा स्टोरी के अंदर। इसके इन लोग के बारे में बात करते हैं अभी तो वहाँ पर ये सब वो सोच ही रहे थे। वो दोनों के दोनों सवारी बहुत स्पीड से भाग रहे थे। उनके पीछे बहुत ज़्यादा एलियंस भी पड़े हुए थे। तान्या जो कि बहुत स्पीड से अपनी सवारी को भगा रही थी, जो कि वीर की सवारी के पास ही के अंदर उस सफ़ेद बेर के पास ही में थी। उसकी सवारी बहुत स्पीड से भाग रही थी। और जो कि प्रशांत जो कि हवा के अंदर जा चुका था, जो कि वो तो उन खतरनाक सेग्रेबल एलियंस के बीच में फंस चुका था। म्यूटेंट एलियंस उसे आगे जाने ही नहीं दे रहे थे सेग्रेबल किंग के पास। और वो वहीं पर ही फंस जा चुका था पूरी तरीके से। वो वहाँ पर पूरी तरीके से फंस चुका था। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पंजे से अटैक भी होना शुरू हो चुका था, जो कि उसके ऊपर म्यूटेंट एलियंस अटैक कर रहे थे। पंजे से उसके पीठ को खरोचना शुरू कर दिया था पूरी तरीके से। और वहाँ से प्रशांत रिटर्न जाने की फिराक में सोचते हैं चलो यहाँ से रिटर्न निकले जाए। बट उसके पीछे इतने ज़्यादा एलियंस पड़ चुके थे, जो कि उसे वहाँ से जाने देने के फिराक में थे नहीं। उसे वापस से पूरी तरीके से वापस से घेर लेता, उसे काटना भी शुरू कर दिया था वो। और वहाँ पर दर्द के अंदर चिल्लाया जा रहा था। वो वहाँ पर वो गुर्राटे मार रहा था, चिल्लाया जा रहा था। एलियन भी उसके ऊपर चिल्लाते बजा रहे थे। बट वहाँ पर वीर रुचिका और वो साथ तीनों के तीनों भागते हुए टीले के ऊपर पहुँच चुके थे, जो कि टीले के प्रोटेक्शन के अंदर वहाँ पर वो पहुँच चुके थे। वहाँ से बेस्ट तरीके से फाइट ले जा सके, लेकिन रुचिका ज़्यादा फाइट नहीं ले सकती है। वीर और तान्या को ही वीर रुचिका को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। इसीलिए वो बेस्ट लोकेशन पे पहुँच चुके थे, ताकि रुचिका की जान खतरे में ना जाए। इसीलिए वो वीर वहाँ पर अपनी सेक्रेट नई म्यूटेंट तरवाल निकाले थे, जो कि म्यूटेंट तरवाल वहाँ से मिली वीर को। वो तरवाल मिली थी। वीर ने लास्ट टाइम पर उस बंदे की जान बची थी ना, ग्रैंड मास्टर की गैंग से, उसी बंदे ने वीर को दी थी ये म्यूटेंट तरवाल। क्योंकि इस तरवाल तो नहीं बोलते, वो कुछ और बोलते हैं। बट ये तरवाल की तरह दिख रही है, हम तरवाल ही बोलेंगे। तो वीर उसी तरवाल को घुमाते हुए तुरंत ही जितने भी एलियंस आते थे वीर के सामने, वीर तुरंत ही उन सभी एलियंस को मारना शुरू कर देता है। म्यूटेंट एलियन मारे गए, काले रंग के पंखों वाले प्राइमरी काले रंग के पंखों वाले एलियंस मारे गए, म्यूटेंट काले रंग के पंखों वाले एलियंस मारे गए। जैसे ही वीर के सामने पावर स्क्रीन भी आती जा रही थी, वो एलियंस भी मारे जाते रहते हैं। तान्या भी बहुत खुकार तरीके से अपने स्वॉर्ड का यूज़ करते हुए तुरंत ही वो भी प्राइमरी एंड म्यूटेंट एलियंस को मारना शुरू कर दिया था। उसने भी रुचिका प्रोटेक्शन के लिए वो दोनों ऐसे लगातार एलियंस को मारते रहते थे। वहाँ पर वीर के सामने उसकी पावर स्क्रीन भी आती रहती थी। और वीर और रुचिका जो कि तीनों के तीनों एक टीले के ऊपर खड़े थे, जो कि अपनी अपनी फीट के सामने करके सभी एलियंस उनके लोग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते रहते थे। वो सभी एलियंस को वो लोग वैसे ही मारते रहते थे। और वहाँ पर वीर और रुचिका मारते मारते एलियंस को मार ही रहे थे। वो तुरंत तान्या पूछती वीर क्या किया जाए। अभी वीर बोलता है चलो ठीक है कुछ सोचते हैं, अभी तो यहाँ पर अभी फाइट लेनी तो जरूरी है, फाइट छोड़कर तो भाग ही नहीं सकते। हम लोग भागने का ट्राई करेंगे तो हम सब लोग यहीं पर मारे जाएंगे। वीर तान्या को ये सब कुछ बता ही रहा था, पर तुरंत ही उन लोग के पास में एक तहाम के साथ जोर के साथ आवाज़ आके तुरंत एक डेड बॉडी आकर गिरती है, पूरी लो लवान के साथ खून के साथ आकर वहाँ पर गिरती है। वहाँ पर जैसे वो डेड बॉडी आकर गिरती है तो रुचिका बहुत ज़्यादा आ जाती यार, इस बंदे की तो खोपड़ी गायब है। रुचिका इस डेड बॉडी को देखकर बहुत ज़्यादा आ जाती। तान्या वीर ये दोनों भी ये देखकर आ जाती, इस डेड बॉडी की ऊपर से खोपड़ी गायब थी। उसका धड़ आकर यहाँ पर सिर गिरा था। और वहाँ पर जो कि सेक्रेबल एलियन किंग था, जो कि प्रशांत की खोपड़ी अपने हाथ में लेकर अपनी जीत की उकार भर रहा था कि वाह मैंने एक बंदे को मार दिया, ऐसा ही अपनी लैंग्वेज में वो बोल रहा था। और वहाँ पर तान्या बोलती है वीर कुछ करो यार, कुछ सोचो। यहाँ पर हम लोगों ने इतने ज़्यादा एलियंस मार दिए, यहाँ पर डेड बॉडी के बीच में हमें हिलना मूव्स लेना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी मुश्किल हो रही है। वीर कुछ सोचो, कुछ करो। ये तो कुछ यहाँ से भागने की फिरक करो या कुछ भी और तो सोचो। वीर को तुरंत तान्या ऐसे बता रही थी। वीर बोलते चलो ठीक है कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं। यहाँ पर जो कि मूव्स लेना भी जाओ मुश्किल हो रहा थी कि यहाँ पर इतनी सारी डेड बॉडीज बढ़ चुकी थी। तो वीर तुरंत वहाँ पर अपने सेक्रेबल पथरीले कीड़े की किंग के डेविल्सन को बुलाता है। जैसे पथरीले कीड़े किंग के सेक्रेबल डेविल्सन को बुलाता है, तान्या ये देखकर बहुत हैरान थी। सेक्रेबल पेट टाइप डेविल सोल, तान्या भी बहुत ज़्यादा हैरान थी। बट वहाँ पर जो कि सेक्रेबल पेट टाइप डेविल सोल आ चुकी थी पथरीले कीड़े किंग। उसने जितनी भी डेड बॉडी उसके पास में थी वो सभी डेड बॉडी को उसने खाना शुरू कर दिया था, गार्बेट की तरह, जो कि बहुत स्वीट से वो सारी डेड बॉडी खाना शुरू कर दिया था। और वहाँ पर जो कि वीर जाता है तुरंत ही रुचिका के पास जाता है। वीर बोलता है रुचिका ये लो एक आर्मर है, तुम इस आर्मर को पहन कर जब मैं बोलूँ यहाँ से, जब मैं सेक्रेबल को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जाऊँ तभी तुम इस आर्मर को लेकर यहाँ से पहन कर निकल जाना, तुम यहाँ रुकना मत। वीर तुरंत उस आर्मर को तुरंत रुचिका को पहना देते हैं। तुरंत ही बोलते चलो मैं आगे जा रहा हूँ, तुरंत ही भागने के फिर आप सोच लेना। ठीक है, रुचिका को वीर उतना बोलकर वहाँ से निकल जाता है। और वीर रुचिका को इतना बोलकर जा रहा होता तो तान्या मन में सोचती यार ये क्या रुचिका को छोड़कर भागे जाएगा क्या।
अगर ये रुचिका और छोड़ कर गया तो रुचिका यहाँ पर जिंदा मारी जाएगी। रुचिका अब तक जिंदा इसीलिए थी कि वीर की उसके पास प्रोटेक्शन थी, इसलिए वो तो यहाँ पर जिंदा थी। अगर वीर इन दोनों को यहाँ छोड़कर भागने की फिराक में क्या, तान्या यही सोच रही थी, रुचिका को छोड़कर भागने की फिराक में क्या ये। और वहाँ पर वीर जो कि तुरंत ही सेक्रेट वो एंड म्यूटेंट एरो को लोड करता है, तुरंत ही बहुत स्पीड के साथ एक एरो छोड़ता है और हवा के अंदर उड़ना शुरू कर दिया उसके हाईटेक धागे की मदद से। वीर ने फेरी किंग के भी डेविल सोल को बुला लिया था, लेकिन वीर को मूवमेंट स्लोली दिखाई दे सब कुछ, इसीलिए वीर उस एरो की वजह से वीर आसमान में उड़ता हुआ जा रहा था। और वीर एक म्यूटेंट एलियन के ऊपर जाकर तुरंत ही वहाँ पर उसके ऊपर चढ़ जाता है, वीर के सामने लगा था। उसकी पावर स्क्रीन पे आती रहती है, म्यूटेंट एलियन मारा गया, आपको उसकी डेविल सोल भी हासिल हुई है। प्राइमरी एलियन मारा गया, आपको उसकी डेविल सोल भी हासिल हुई है। ऐसे नोटिफिकेशन अलग अलग आते रहते थे वीर। और वीर ऐसे आगे बढ़ता है जो कि एक म्यूटेंट एलियन के डेड बॉडी के ऊपर जंप मारते हैं वीर, तुरंत एक लगभग से सेक्रेट एलियन की तरफ आगे बढ़ता है वीर। और ये नज़ारा देखकर तान्या को मेरे बहुत ज़्यादा हैरान थी, यार ये बंदा कैसा है, कैसे मुमकिन हो सकता है यार, ये बंदे के बारे में आज तक मैंने क्यों सुना ही क्यों नहीं है। देवाश्रम के अंदर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा कैसे बोल सकता है यार, अपने एक सिर्फ हेरो की मदद से हवा के अंदर उड़ता हुआ जंपिंग के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। यार इस बंदे के बारे में मैंने सुना तो सुना क्यों नहीं देवाश्रम के अंदर। इस बंदे को तो चोजन के टाइटल के अंदर कंपटीशन देना चाहिए, ये जरूर टॉप 10,000 में चला जाता। बट तान्या का इसी हिसाब से एक और ख्याल आता कि देवाश्रम को रिप्रेजेंट करने वाला डॉलर था, वीर नहीं। और वहाँ पर जो कि वीर जो कि सेक्रेट एलियन किंग के पास पहुँच चुका था, वीर वहाँ पर पहुँचते ही तुरंत उसे खंजर घोंपने का ट्राई करता है। वीर के पास ये खंजर कहाँ से है ये सोचना मत, इस वीर के पास खंजर आया तो उसी बंदे ने दिया था वीर को यह खंजर भी। वीर तुरंत उसे खंजर घोंपने वाला था, बट वो एलियन तुरंत अपने हाथ की मदद से उस खंजर को वहीं पर रोक लेता है। जैसे ही वीर का वहाँ पर खंजर रोका जा चुका था, पूरी तरीके से वीर का खंजर वहाँ पर रुक चुका था, तो वीर तुरंत ही पलट के आगे बढ़ता है। तुरंत ही वीर उस सेक्रेट एलियन किंग के पीठ के ऊपर चला जाता है। वीर वहाँ पर घोस्ट टर्न मूवमेंट यूज़ कर रहा है, जो कि घोस्ट टर्न टेक्निक वीर ने सीख रखी है ना, घोस्ट टर्न टेक्निक का मूव वीर यूज़ कर रहा है। घोस्ट टर्न टेक्निक का मूव यूज़ करते हुए वीर सेक्रेट एलियन किंग के पीठ के ऊपर जाने के बाद वीर से पूरी तरीके से जकड़ लेता है वहाँ पर सेक्रेट एलियन किंग को। और वहाँ पर जो कि सेक्रेट एलियन किंग को वीर ने जकड़ लिया था, तो वहाँ पर रुचिका तुरंत चिल्ला के बोल देता है, चलो हम यहाँ से निकलते हैं। और डॉलर को तुरंत यानी कि वीर को तुरंत रुचिका चिल्लाते बोलते, वीर भाई हम यहाँ से निकल रहे, तुम भी जल्द से जल्द जिंदा वापस लौट के आ जाना। क्या तान्या ये सुनकर शौक में थी कि वीर वहाँ पर अकेले रुके ना, तान्या रुचिका यहाँ से भागने की फिर सोच रही क्या। और वीर ने वहाँ पर सेक्रेट एलियन को पूरी तरीके से जकड़ के रखा था, पूरी तरीके से वहाँ से हिलने नहीं दे रहा था वीर ने, जो कि उसे पूरी तरीके से घोस्ट मूवमेंट करते हुए लॉक कर दिया था, जो कि उसे अपनी बॉडी के साथ अटैच कर रखा था पूरी तरीके से हवा के अंदर। वहाँ पर रुचिका तुरंत बोलती, तान्या दीदी चलो यहाँ से निकलते, पहली फुर्सत में भागने की सोचो। वीर भाई ने हमें बोला था पहले फुर्सत में हम लोग को यहाँ से निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि हम वीर भाई के ऊपर बर्डन नहीं बन सकते, यहाँ रुक सकते नहीं है। तान्या को ये वीर रुचिका यही समझाने की ट्राई करी, चलो यहाँ से निकलते हैं। तान्या भी फिर रुचिका की बात मानकर वहाँ से भागना शुरू कर देती। इससे रुचिका ने अपने वाइट फर वाले बेर को भी बुला लिया था, उसके ऊपर रुचिका भाग रही है। तान्या ने भी अपनी सवारी को बुला लिया था। आखिरकार अपनी सवारी को बुलाने के बाद तान्या भी वहाँ से भागना सोच लेती है। तान्या भागते भागते ये सोच रही थी, यार ये बंदा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस बंदे यार हमारी जान बचाई रुचिका के और मेरी, और इस बंदे के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। रुचिका ये तान्या यही सोच रही थी। उन दोनों लड़की को वहाँ से दूर जाता हुआ देखकर वीर ने अपने गोल्डन आर्मर बुला लिया था, जो कि डॉलर के रूप में आ चुका है। वीर अपने डॉलर के रूप में था, बट वहाँ पर वीर तुरंत जो कि उस सेक्रेट एलियन किंग के ऊपर अपने 25 से 25 मारना शुरू कर दिया, जो कि उसके सिर के ऊपर 25 से 25 मारना शुरू कर दिया था। वीर उसके ऊपर 25 से 25 मारता है, उसके बहुत ज़्यादा खोपड़ी और 25 मारना शुरू कर दिया था। वहाँ पर उसके सारे भी जितने भी एलियंस थे वो एलियंस भी वीर के ऊपर गुर्राटे मार रहे थे, वो एलियन भी वीर के ऊपर गुर्राटे मारे जा रहे थे, बट वीर को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था। वीर उस सेक्रेट एलियन किंग को मारते जा रहा था, बट वो सेक्रेट एलियन किंग जो कि वहाँ से नीचे तुरंत ही गिरना शुरू कर देता है, जो कि रेत टीले के ऊपर गिरना शुरू कर देता है। रेत के टीले के ऊपर वो गिरना लग जाता है, तो वीर होने से तो ये क्या इसके ऊपर में नहीं थी ज़्यादा खोपड़ी के ऊपर 25 से अटैक की, तो ये क्या पागल हो गया क्या, ये इतनी ज़मीन के नीचे क्यों जा रहा है, मरने की सोच रहा है क्या, जब मुझे भी मारने की सोच रहा है। वीर यही सोच रहा था, बट वो एलियन तुरंत जैसे ज़मीन के साथ लैंड होता है, तुरंत ही वो ज़मीन वहाँ से टूट जाती है और वो दोनों अंडरग्राउंड लोकेशन के ऊपर गिरते हैं। जाकर अंडरग्राउंड लोकेशन के ऊपर जाकर गिरते हैं, तो वीर यहाँ पर देखता है, यार ये कैसी लोकेशन पे मुझे लेकर आ चुका है, इस लोकेशन पर इतने ज़्यादा क्या खास हो सकता है, क्या ये मेरे लिए कोई ट्रैप विषय है, क्या ये कुछ ट्रैप में फंस चुका है क्या, ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वीर वहाँ पर आसपास देखता है, वो सेक्रेट एलियन वहाँ पर अधमरा पड़ा हुआ था, जो कि पूरी तरीके से मरा नहीं था, वो घायल हुआ पड़ा था, वीर उसके साथ ही था। और वीर वहाँ पर आसपास देखता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तितलियाँ मौजूद है, प्राइमरी म्यूटेंट कैटेगरी की तितलियाँ मौजूद है। वीर वहाँ पर देखता है कि ब्लू रंग की तितलियाँ, तो वीर तुरंत अपना खंजा निकल रहे हैं, तुरंत उसमें से 2 3 4 5 तितलियों को वहीं पर ही काट डालते हैं वीर। और वहाँ पर वीर जैसे तितलियों को काटता है, तुरंत ही वीर के सामने उसकी पावर्स नहीं आती है। प्राइमरी एलियन ब्लू बटरफ्लाई मारी गई अप्पो को,
एक डेविल सोल भी हासिल हुई है। इस एलियन की फ्लैश कंज्यूम नहीं किया जा सकता, आपको इसकी जीन पॉइंट हासिल नहीं हो सकते। वीर ये बात सुनकर शौक हो जाता, क्योंकि वीर ने फर्स्ट टाइम एक ऐसा एलियन मारा है जिस एलियन का फ्लैश हासिल नहीं किया जा सकता, उसका एनर्जी पॉइंट हासिल, जीन पॉइंट हासिल नहीं किए जा सकते। वीर के साइम फर्स्ट टाइम ऐसा नोटिफिकेशन आया था, और वीर ये सब कुछ सोच ही रहा था, पर तुरंत ही जो कि उस जितने भी उसने एलियंस मारे थे उनकी लपटें जो कि तुरंत ही गिरना शुरू हो जाए, जो कि वो एलियन फटना शुरू होते थे, तुरंत ही उसकी डेड बॉडीज जलना शुरू हो जाता। वहाँ पर जो कि जलने उस सेक्रेट एलियन के ऊपर भी गिरने लपटें शुरू कर दी थी लपटें, और वीर के ऊपर भी वो लपटें गिरना शुरू कर दी थी पूरी तरीके से लपटें, और वीर को भी जलन होना शुरू हो चुकी थी। सेक्रेट एलियन को ज़्यादा जलन होती है, तुरंत ही वो पानी के अंदर जंप मारता है सेक्रेट एलियन किंग जंप मारते तुरंत ही वीर भी अपना बो एंड एरो के साथ एक शॉट मारता है तुरंत ही सेक्रेट एलियन के ऊपर। वीर का शॉट जैसे लगता है वीर अपने उसके एक हाईटेक धागा लगा रखा था एरो के ऊपर, तो वीर उस धागे की वजह से वीर भी उसके पीछे पीछे जाना शुरू कर देता है, और उस सेक्रेट एलियन किंग पानी के अंदर भी बड़ी आराम से तैर पा रहा था। तैरता वो सेक्रेट एलियन किंग पानी के अंदर जा ही रहा था, वीर भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। यार ये इतना ज़्यादा अंडर वाटर स्विमिंग कैसे कर पा रहा है, क्या मजाक हो रहा है यहाँ पर? क्या ये अंडर वाटर स्विमिंग इतनी बेस्ट तरीके से कैसे परफॉर्म कर पा रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये यही सोच रहा था। वो वीर वहाँ पर जो कि लॉन्ग टाइम पे श्वास रोक के नहीं रख सकता था, वो तो मरमेड की तरह तैर रहा था। सेक्रेट एलियन किंग तो पानी के अंदर सांस लेने की भी उसे ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। वीर जो कि लॉन्ग टाइम पर सांस नहीं रोक सकता था, वीर इसीलिए बाहर निकलना शुरू कर देता है वीर, और वही बाहर आकर लंबी लंबी सांस लेना शुरू कर देता है। वीर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना जो कि अंडर वाटर श्वास ले सके, लेने के लिए कैपेबल नहीं हुआ वीर, जो कि शायद इवोल्वर बन जाए तो थोड़ी बहुत उसके पास एबिलिटीज़ आ जाए तो अंडर वाटर सांस ले पाए। जब एबिलिटीज आएगी तो मैं बताऊंगा, जब आएगी तब। और वीर वहाँ पर बाहर निकल कर रेस्ट करने के लिए वीर वहाँ पर बैठा था। वीर वहाँ पर सोचता है चलो मुझे 2 डेविल सोल हासिल हुई है वो मैं चेकआउट करता हूँ, जितनी भी डेविल सोल हासिल हुई। तो वीर जो तुरंत ही डेविल सोल को चेकआउट हुआ मारता है, तुरंत ही जो कि उड़ने वाले एलियंस डेविल सोल को चेकआउट मारता है। तो वीर को पता चलता है जो वीर के पास उड़ने वाली डेविल सोल थी, दोनों के दोनों प्राइमरी एंड म्यूटेंट एलियन की, वो दोनों विंग्स टाइप डेविल सोल थी, जो कि उनकी विंग्स वीर के पास ऑलरेडी एक विंग्स तो है। और जो वीर को उसने बटरफ्लाई मारी थी उसकी डेविल सोल हासिल हुई थी, वो डेविल सोल एक 1 टाइम यूज़ होने वाली डेविल सोल थी, जो कि एक बार अटैक करो। ग्रैंड मास्टर के पास थी ना वो 6 पंखों वाली बड़े एक डेविल सोल, उसी की तरह वीर के पास भी ये 1 टाइम यूज़ होने वाली डेविल सोल थी। वीर तुरंत उस डेविल सोल को 1 टाइम यूज़ होने वाली डेविल सोल को बुलाता है, जो कि हिडन वेपन बूमरैंग की तरह था। बूमरैंग, उस बूमरैंग को वीर तुरंत ही घुमाते हुए फेंक कर मारता है, जो कि वो तुरंत ही बूमरैंग घूमता हुआ जाता है, जो पत्थर के ऊपर लगता है, और पत्थर के ऊपर लग के तुरंत वहाँ पर जोरदार तरीके से ब्लास्ट होता है, जो कि यार इस ब्लास्ट का इम्पैक्ट बहुत बेस्ट था। तो ये देखकर वीर बहुत ज़्यादा खुश होता है, इस प्राइमरी कैटेगरी का बूमरैंग इतना ज़्यादा बेस्ट ब्लास्ट कर सकता था, अगर मुझे कोई सेक्रेट बूमरैंग मिल जाए तो कितना बेस्ट हो जाएगा, वीर यही सोच रहा था। इसी के सोच के साथ वहाँ पर जो कि नाइट आउट का सीन, जो कि उस गुफा के अंदर पूरा अंधेरा हो चुका था, तो वीर वहाँ पर सोचता है चलो यहाँ पर जितने भी एलियंस मिलते हैं उन सभी एलियन को मारता हुआ यहाँ से निकल कर चला जाता हूँ मैं। वीर इसी के सोच के साथ वहाँ पर एलियन का शिकार करने के लिए वीर लग जाता है। वीर ने वहाँ पर पूरी तरीके से एलियन को मारना शुरू कर दिया था, जो कि जितने भी एलियंस उसके सामने आ रहे थे प्राइमरी म्यूटेंट कैटेगरी के, सभी एलियंस को वीर ने वहाँ पर मारना शुरू कर दिया था। वीर को वहाँ पर लगातार प्राइमरी एंड म्यूटेंट कैटेगरी के डेविल सोल भी हासिल होना शुरू हो चुकी थी, जो कि प्राइमरी एंड म्यूटेंट कैटेगरी डेविल सोल हासिल हो रही थी, उसके सामने लगातार उसकी पावर स्क्रीन भी आती जा रही थी, वैसे डेविल सोल भी हासिल होती है। वीर ने बहुत ज़्यादा डेविल सोल भी हासिल कर ली थी, तकरीबन 3-4 दर्जन प्राइमरी कैटेगरी एलियन, म्यूटेंट कैटेगरी की एलियन 2 दर्जन ऐसी डेविल सोल वीर को हासिल हो चुकी थी। भाई लोग आपको दर्जन एलियन समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझ लो दर्जन એટલે 12 होती है, आप उसकी हिसाब अंदाजा लगा लें, 3 दर्जन और 2 दर्जन आप हिसाब लगा लेना। तो वहाँ पर वीर ये सब कुछ सोच ही रहा था, जो कि वीर वहाँ पर जो कि एक और जेल जोर रहा था कि स्लैश मारता है, तो वीर वहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा आना जाता, क्योंकि उसने स्लैश के अंदर एक सेक्रेट एलियन को मार डाला था, तो उसकी लपटें बहुत ज़्यादा हाईटेक स्ट्रॉन्ग थी। वीर ने जो स्लैश मारा था उसकी वजह से वीर के सामने तुरंत उसकी पावर स्किन आती है, सेक्रेट बर्ड एलियन बटरफ्लाई मारी गई, आपको उसकी डेविल सोल भी हासिल हुई है। इस एलियन का जीन पॉइंट हासिल नहीं किए जा सकते, इसकी एनर्जी कंज्यूम नहीं की जा सकती। ये देखकर वीर भी वो जो ध्यान था उसकी लपटें वीर की बॉडी के ऊपर लगना शुरू हो जाता है। वीर की हालत वहाँ पर ख़राब होना शुरू हो चुकी थी पूरी तरीके से, क्योंकि उसका आर्मर भी गलना शुरू हो चुका था पूरी तरीके से, जो कि फर्स्ट टाइम उसका सेक्रेट आर्मर इंजर्ड हुआ है, उसके सेक्रेट आर्मर को डैमेज आया है। वीर यही सब कुछ सोच रहा था कि इसके आर्मर को फर्स्ट टाइम डैमेज पड़ा है इतने ज़्यादा, जो कि डेविल सोल रिकवर ऑटोमेटिक हो सकते हैं, उससे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, बट डेविल सोल रिकवर कर सकती है। जब तक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ना हो जाए तब तक वो डेविल सोल रिकवर ऑटोमेटिक हो जाती है। वीर को जो अटैक आया था उसकी वजह से वीर ने इन्फेक्ट बचने के लिए वीर तुरंत ही वाटर के अंदर जंप मार देता है, जो कि अंडरग्राउंड नदी के अंदर जंप मार देता है। और भाई लोग हमारा इसी के साथ जो कि बहुत बड़ा सीन कटआउट हो जाता है। यार ये कटआउट होता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता, स्टोरी एक्सप्लेन करने के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। फिर
सीन जो कि बहुत ज़्यादा कट आउट होने के बाद सीधा ही शिफ्ट सीन होता है, जो कि आफ्टर 15 डे के बाद, जो कि हमारा सीन शुरू होता है जो कि बेलगाम मिलिट्री की अकेडमी के अंदर, जो कि वहाँ पर वीर अपनी क्लासरूम में आ चुका है, जो कि सीन बहुत ज़्यादा कट हो चुका है भाई लोग। वहाँ पर वीर जो कि अपने क्लासरूम के अंदर एंटर हो चुका है और वीर वहाँ पर अपने क्लासरूम में बैठा हुआ है, जो कि बूमरैंग लेकर रखा है वीर ने भी, जो कि कोई डेविल सोल नहीं है भाई लोग, आप क्लियर इसके लिए समझ लो। सीन बहुत कट हुआ है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। जो कि वीर के पास जो डेविल सोल नहीं है, वो एक कस्टमाइज बूमरैंग है, जो कि वीर ने खुद बनवाया था। जो लोहार के पास जो वीर ने लास्ट टाइम पे हथियार खरीदता था ना, वीर जितने भी हथियार खरीदा था उसी लोहार के पास से वीर ने ये हथियार बनाया था। उसी हथियार से वीर खेल रहा था। उसके पास तुरंत एक बंदा आता है, वो बंदा बोलते है तुरंत, तुम्हारा नाम क्या वीर रह जाए, तुम आर्चर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो क्या? वीर बोलता है मैं ही वीर हूँ, तुम्हें क्या काम था? वीर पूछता है तुम्हें क्या काम था मेरा? जो वीर के पास आया था उस बंदे का नाम राघव है, पहले समझ लो। राघव तुरंत ही बोलता है कि नहीं, मैं मार्शल आर्ट सोसाइटी का मेंबर हूँ और मैं तुम्हें यहाँ इन्वाइट करने के लिए मार्शल आर्ट सोसाइटी के अंदर, जो कि तुम्हारा मैंने मैच देखा था उस बंदे के साथ, तुमने जो कि बहुत बेस्ट तरीके से फाइट की थी यश सिंघानिया के साथ, तुमने बहुत बेस्ट फाइट की थी, इसलिए मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सोसाइटी ज्वाइन कराने के लिए आया हूँ। वीर बोलता है तुम मुझे मार्शल आर्ट सोसाइटी ज्वाइन क्यों करवाना चाहते हो? तो वो बंदे तुरंत ही बोलता है कि मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सोसाइटी ज्वाइन इसलिए करवाना आया हूँ क्योंकि हमारा जो कि एक मैच होने वाला है, जो कि सेंट फ्रेंड थॉमस नाम की अकाडमी है, उसके साथ हमारा फाइट होने वाली है वर्चुअली। तो उसके साथ हमें फाइट होने वाली है, तो मैं तुम्हें वहाँ पर इसलिए इन्वाइट करने के लिए आया हूँ ताकि हमारी सोसाइटी की इज्जत बची रहे, हमारी बदनामी ना हो हमारी सोसाइटी की। तो फिर बोलता हूँ तुम्हारी ट्रेजरी क्या है वो पहले मुझे बताओ ना, हिस्ट्री क्या रही है वो तो मुझे पहले बताओ, मुझे फिर बाद में समझ में आए सब कुछ। तो बंदे तुरंत ही बताते कि हमारी लास्ट 3 ईयर से हमारी बेलगाम मिलिट्री अकेडमी ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग के अंदर एक भी मैच नहीं जीत पाई अभी तक, क्योंकि 3 साल से हम लगातार हारते ही आ रहे हैं। जो कि इस बार अगर तुम हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आओ तो हमारी सोसाइटी आखिरकार जीत सकती है। वीर बोलता है अच्छा ये से बोला ना तो मुझे कुछ समझ में तो आएगा, वरना मुझे समझ में ना मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगा। वीर बोलता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारी सोसाइटी के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए आऊँगा और मैं तुम्हारी सोसाइटी का मेंबर भी बन जाऊँगा। वीर से ऐसा बोला तो तुरंत ही वो बंदा रागा होता है, तुरंत बोलते चलो ये लोग फॉर्म फिलअप कर दो, इसके अंदर तुम्हारी आईडी का नाम भी मेंशन कर देना, जो तुम्हें कौन सी आईडी रखनी है। तो वीर बोलता चलो ठीक है लाओ, मैं फिलअप कर दिया। तो वीर तुरंत उसे वो पेपर लेता है, यानी कि सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए वो उसके अंदर वो तुरंत वीर अपनी आईडी का नाम डालता है ब्लैक फेस्ट किंग। वीर ब्लैक फेस्ट किंग नाम की आईडी सर्च करा रजिस्ट्रेशन करा लेता है और वीर उसके बाद निकल कर जाता है। जो कि वीर तुरंत अपनी फिजिकल फिटनेस लेवल टेस्ट करने के लिए वीर वहाँ से चला जाता है। वीर अपनी फिजिकल फिटनेस लेवल टेस्ट करने के लिए वीर को ज़्यादा फिजिकल फिटनेस लेवल टेस्ट भी नहीं करने के, वीर को कुछ 1-2 चीज़ों की चेकआउट करने की फिजिकल फिटनेस। तो वीर तुरंत उसके जो इसके सामने तो पंचिंग नहीं जैसा था, ये तुरंत इसके ऊपर जोरदार तरीके से पंच मारता है, पंचेज मारता है। वीर 1 मिनट के अंदर पंचेज मारता है और फिर ये वहाँ पर जोरदार तरीके से भागना शुरू कर देता है। अलग अलग स्पीड टेस्ट आउट करता है, रिप्रेशन का भी टेस्ट वीर चेकआउट करता है। वीर सभी टेस्ट कंप्लीट करता है। तुरंत ही वीर के सामने उसका डेटा बेस आ जाता है। वीर को दिखाया जाता है कि उसके सभी डेटा 15 के आसपास ही है, यानी कि उसके स्ट्रेंथ स्पीड सभी के अंदर उसके 15 के पास ही मार्क आए हैं, यानी कि उसकी फिजिकल फिटनेस 15 तक पहुँच चुकी है। तो ये देखकर वीर वहाँ पर नाचना शुरू कर देता है। अगर मेरी अभी तक फिजिकल फिटनेस 15 तक पहुँच चुकी है तो अगर मैं चारों तरीके से जीन पॉइंट की मैक्सिमम लेवल को पार कर लूँगा तो मेरी फिटनेस लेवल कहाँ पहुँच जाएगी। वीर यही सब कुछ सोच रहा था। अभी तक मैं 15 तक पहुँच चुकी थी, मैं कहाँ तक पहुँच जाऊँगा। वीर यही सब कुछ सोच ही रहा था, बट तुरंत ही पीछे से एक बंदे का आवाज़ आता है। इस बंदे का नाम मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। इस बंदे का नाम है आदित्य मल्होत्रा, जो कि मैंने लास्ट टाइम को बताया था एपिसोड के अंदर आदित्य। इसके बारे में उस बंदे ने भी बोला था कि वो तुम्हारी कैटेगरी का जो कि आदित्य मल्होत्रा कहाँ पर है। तो आदित्य तुरंत आता है, जो कि वो तुरंत वीर उसके सामने आदित्य तो बोलता है आदित्य। वीर तुरंत ही आदित्य से मिलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं आदित्य मैंने तुम्हारे बारे में सुना तो है, बट मैं आज मिल पहली बार रहा हूँ। वीर ऐसे ही बोलता है, मैं मिल तो मैं पहली बार हूँ। आदित्य ही बोलता है मैंने तुम्हारे बारे में भी सुन रखा है, बट मैं भी तुम्हें फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। मैंने सुना है कि तुम मार्शल आर्ट सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जाने वाले ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग के अंदर। वीर बोलता है तुमने सही सुना, मैं ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए जाने वाला हूँ। तो अच्छा तुम भी हो वो वीर रेजा जिसके बारे में मैंने इतना सब कुछ सुन रखा है कि वीर रेजा कितना बेस्ट बंदा है। तो वीर फुल से बोलता है कि तुमने ज्वाइन नहीं किया है क्या? तो तुरंत ही बोलता है कि मुझे ज्वाइन करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उस सोसाइटी के अंदर ज़्यादा टाइम वेस्ट किया जाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी इतना ज़्यादा बेस्ट स्टूडेंट अवेलेबल है नहीं, और वहाँ पर टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा तो मैं प्रैक्टिस करूँ तो वही अच्छा है। वीर बोलता है अच्छा तुम ये सब कुछ सोच रहे हो, तो चलो हम दोनों बेट लगाते हैं, बेटिंग करते हैं। जो कि मैं जीता तो तुम मार्शल आर्ट सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आओगे,
अगर तुम जीत जाते हो तो तुम बोलोगे वो मैं करूँगा, जो मैं बोलूँगा वो तुम करोगे, ठीक है ना। तो सिद्धार्थ भी बोल आदित्य भी बोलते चलो ठीक है। आदित्य मल्होत्रा और वीर के बीच का मैच से स्टार्ट करते हैं हम लोग भाई। दोनों का मैच वहाँ पर होना शुरू हो चुका है। जो उन दोनों प्राइवेट मैच रूम के अंदर ही मैच कर रहे, जो किसी को पब्लिक के अंदर मैच नहीं कर रहे, ये दोनों प्राइवेट रूम के अंदर ही मैच कर रहे हैं। और वहाँ पर जो कि तुरंत ही वीर बोलते चलो ठीक है हम दोनों टॉस करते हैं, जो कि फर्स्ट अटैक कौन करेगा और फर्स्ट डिफेंस कौन करेगा। तो वीर तुरंत वहाँ पर एक कॉइन उछालते हुए बोलते चलो तुम्हें क्या चाहिए बोलो। तुरंत ही सिद्धार्थ बोलता है हेड्स। हेड्स बोलते तुरंत ही वहाँ पर हेड्स भी आ जाता है। तो तुरंत वीर बोलते चलो ठीक है अटैक करो तुम मेरे ऊपर। तुरंत ही आदित्य होता है तुरंत वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आदित्य तुरंत आदित्य अटैक करने के लिए आगे बढ़ते बहुत स्पीड से। वीर वहाँ पर उसको देखता है उसके पंच कितनी स्पीड से आ रहा है, और वीर वहाँ पर उसके पंच को देखकर तुरंत ही अंदर लगा रहता है उसका पंच वाइट फिस्ट ही होगा। तो वीर वहाँ से हिलता ही नहीं, अपनी जगह पर ऐसे जो कहते ही खड़ा रहता है। और आदित्य का पंच आकर वीर के सामने एकदम मुंह के सामने आकर ही रुक जाता है। आदित्य बोलते चलो इम्प्रेस्ड। वीर वहाँ पर जो वन राउंड हार चुका था, क्योंकि आदित्य जीत चुका था। वीर ने वहाँ पर रोकने का ट्राई नहीं किया है, ना ही डिफेंस किया ना ही कुछ किया। वाइट फिस्ट था तो उसे पता था तो वहाँ उसे रोकना तो चाहिए था एक हाथ से। अगर ब्लैक फिश होता तो उसे 2 हाथ से रोकना चाहिए था, ऐसा ही रूल्स है। तो आदित्य 1 पॉइंट हासिल कर चुका था वहाँ पर। आदित्य 1 पॉइंट जीता हुआ वो वीर से बोलते चलो ठीक है तुम 1 पॉइंट हार चुका है, चलो अब अटैक तुम्हारी है, नहीं अटैक करने के बाद अब तुम्हारी है, चलो अटैक करो मुझ पर। आदित्य इतना बोलता है, वीर बोलते चलो श्योर ठीक है मैं अटैक करता हूँ। आदित्य बोलते चलो ठीक है ज़्यादा बच्चों मत करो और अटैक करना शुरू करो। तो वीर तुरंत इसके ऊपर अटैक करते करते बोलता है चलो आदित्य तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मेरी आईडी का नाम क्या है, ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग के अंदर मैं आईडी क्या रखने वाला हूँ। आदित्य बोलते मुझे कुछ जानने में इंटरेस्ट नहीं है। वीर का पंच आ ही रहा था, जो कि मेरी आईडी का नाम ब्लैक फिस्ट है तो मेरा पंच भी ब्लैक फिस्ट ही होगा। वीर ऐसे ही बोल रहा था, उसके ऊपर अटैक मारता है। आदित्य बोलता है बकवास बंद करना, पंच आने देना। वीर का पंच आकर तुरंत ही उसके मुंह के ऊपर जोरदार तरीके से लगता है। तुरंत ही उससे पता चलता है कि ब्लैक फिस्ट ही है। ब्लैक फिस्ट का इम्पैक्ट खाने के बाद आदित्य मल्होत्रा पीछे हटते हुए, आदित्य मल्होत्रा वीर का बैक साइड पर पंच खाने के बाद वहाँ पर सोचता है यार ये ब्लैक फिस्ट कैसे हो सकता है, मुझे तो दिख रहा था वाइट फिस्ट है। वीर आकर उसके पास आता है, बोलता है टिश्यू ले लो। और मैंने बोला तो सही था, तुम ब्लैक फिस्ट मारने वाला तुम रोकने का ट्राई करना, इसे डिफेंस करने का ट्राई करना, तुमने ट्राई नहीं की नहीं के। आदित्य बोलता चलो याद है इसे दूर फेंको, चलो हम नेक्स्ट राउंड खेलते हैं। जो कि उन दोनों के बीच में कुल 9 राउंड की बेट लगी है। 9 राउंड जो भी ज़्यादा राउंड जीतेगा वो जीत जाएगा। आदित्य बोलते हैं नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। तो वीर बोलते हैं चलो ठीक है। तो वीर उसके ऊपर दूसरा बार पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, और इस बार भी बोलता है आदित्य मल्होत्रा चलो ठीक है हम, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे ऊपर ब्लैक फिश से अटैक करूँगा। आदित्य बोलता ज़्यादा बात मत करना यार, पंच मारना है तो मारना है यार वरना। आदित्य ऐसे ही बोल रहा था। वीर तुरंत उसके ऊपर पंच मारता है, जो कि आदित्य उसके ब्लॉक करने के लिए अपने दोनों हाथ को क्रॉस कर लिया था। तो ये देखकर आदित्य बहुत डरा था कि यार मैंने इसको रोकने के लिए यकीन किया था कि ब्लैक फिस्ट होगा, बट ये तो वाइट फिस्ट निकला, कैसे ये मुमकिन हो सकता है। ब्लैक फिस्ट मैंने सोचा था ये वाइट फिस्ट कैसे हो सकता है। आदित्य मैंने तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, जो कि उसके ऊपर जो कि ये पंच है ना बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से आकर पड़ा था, जो कि उसने इंज्यूम किया था कि ये ब्लैक फिश निकलेगा, बट निकला वाइट फिश। तो उसकी तो वाट लग गई, और वहाँ पर वो नीचे बैठते हुए बोलता है वीर ये कैसे हो सकता है, तो मुझे बता सकता है कि ब्लैक फिश कैसे हो सकता है, मैंने सोचा था ब्लैक फिश ही होगा, तो ये वाइट फिश कैसे हो सकता है। वीर बोलता है यार तुम लोग को यार खेलना ही नहीं आता है, ब्लैक फिश वाइट फिश ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता है, ज़्यादा कुछ मायने रखता है तो सामने वाला किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है ना वही मायने रखता है। तुम लोग को यार सही से खेलते नहीं, मैंने तुम्हारे मन को ऑब्जर्व किया है, इसकी वजह से मैं जीत गया। अजय बोलते यार तू क्या बात कर रहा है, तो लगातार मुझसे तूने मुझे 4 बार तूने मुझे मेरे ऊपर ब्लैक फिश से अटैक किया, और लास्ट टाइम पे तूने वाइट फिश से अटैक किया, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। इन्हें उसके ऊपर लास्ट में जो पंच मारा था वो वाइट फिश निकला था, बाकी 4 टाइम पे उसने उसे ब्लैक फिश ही मारा था। तो उसने हर बार इंज्यूम किया था कि ये वाइट फिश होगा, हर बार ब्लैक फिश निकला। इस बार उसने अपनी सोच के अकॉर्डिंग ऑपोजिट साइड पे सोचा, तो वो वाइट फिश निकला, इसी वजह से इतने ज़्यादा बौखला गया था। ये बोलते चलो ठीक है अब तुम यहाँ से जाओ, और ये मत भूलना कि तुम्हें मार्शल आर्ट सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आना है। तुम्हें हम दोनों के बीच में वेट लगी थी ना, तो तुम्हें मार्शल आर्ट सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आना ही पड़ेगा, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। तो ऐसे ही बोलते चलो जाओ और रजिस्ट्रेशन कर लेना, मत भूलना। अगर नेक्स्ट टाइम फाइट करनी हो तो आ जाना, हम दोनों फिर से यानी कि फ्रेंडली फाइट कर लेंगे फिर से। आदित्य उसे ठीक है बोलकर चला जाता है। वो आदित्य वहाँ पर ऐसे ही खड़ा रहता है वीर जब तक वहाँ से उसकी आंखों को ओझल नहीं हो गया था। और वहाँ पर हमारा सीन शुरू है मार्शल आर्ट सोसाइटी के अंदर, जो कि वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि पंचिस
यानी कि ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट। और वहाँ पर उसकी कोच प्रोफेसर सोनाली थी। वहाँ पर प्रोफेसर सोनाली सबको चेकआउट कर रही थी, सब लोग कितने बेस्ट तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे थे। और उन्हें पता चला था कि वीर भी उनकी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आने वाला है। वीर उनकी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने आने वाला है, तो बहुत अच्छी बात थी। बट वो यही सोच रही कि आदित्य मल्होत्रा भी हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आता तो बहुत अच्छी बात हो जाती। कोच सोनाली यही सोच रही थी और वहाँ पर यही सब कुछ सोच ही रही थी। बट वहाँ पर तुरंत आदित्य मल्होत्रा आता है, तुरंत एंट्री लेकर गेट सेंटर होता हुआ आ रहा होता है। तुम ज्वाइन कर लो ना यार, क्यों ऐसा कर रहे हो। उसे मनाने का ट्राई करी, कन्वर्स करने का ट्राई करी, बट आदित्य मल्होत्रा तुरंत ही बोलता है कि मैं पार्टिसिपेट ज्वाइन करूँगा। ये बोलता ही तुरंत श्रेया महाजन को कुछ रियलाइज होता है कि यार ये ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं और ये कन्वर्स करने का ट्राई कर रही थी उसे। तुम ज्वाइन करना चाहते हो क्या? आदित्य मल्होत्रा बोलता अगर तुम्हारे पास कोई फॉर्म हो तो मैं ज्वाइन करना चाहूँगा। तुम ज्वाइन करने के लिए इतनी आसानी से मान कैसे गए? उसमें से एक बंदा पूछता है। आदित्य बोलता है हाँ मैं ज्वाइन करने के लिए मान गया क्योंकि वीर से मैं फाइट हार चुका था, इसीलिए मैं ज्वाइन करने के लिए मान चुका हूँ। ज्वाइन करने के लिए क्यों? वीर ने बोला इसलिए कर रहे हो क्या? श्रेया महाजन भी ना, सोनाली कोच सोनाली भी पूछती है क्या वीर से हार गए इसलिए? कितने पॉइंट से हार गए श्रेया? कोच सोनाली पूछती है। आदित्य बोलता है 5 पॉइंट से। 5 पॉइंट से? तुमने कितने राउंड खेले थे? 5। 5 के 5 राउंड वीर जीत गया, ये कैसे हो सकता है? कोच सोनाली को तो कुछ यकीन ही नहीं होता कि वीर 5 के 5 राउंड ही जीत गया, ये कैसे हो सकता है? उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया।